हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पल्लवी एक बार फिर से अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में आपका स्वागत करती हूँ। तो मैंने कान्हा जी के लिए गर्मियों के लिए बहुत हल्की सी एक पोशाक बनाई है, जो कि मैंने कान्हा जी को डेली यूज़ में पहनाने के लिए बनाई है। ये आप देख सकते हैं, रेड कलर में है, जिसकी चोली और टोपी वगैरह है। तो ये मैं आज 5 नंबर कान्हा जी को पहनाने वाली हूँ। तो इन्हें पहनाना बहुत ही ईजी है। सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी कान्हा जी को चोली पहनाएंगे। तो चोली के लिए हम ये पहनाकर ऊपर से हल्के से बस हल्का सा बांध देंगे और फिर उसे नीचे कमर पे से बांध देंगे। इससे लुक बहुत सुंदर आती है, इसलिए मैं हमेशा अलग चोली बनाती हूँ। आप चाहें तो इसको अटैच भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये कान्हा जी की कमर पे बांध देंगे अपनी चोली को। उसके बाद हम घेरा, ये आप ड्रेस 4, 5 और 6 नंबर कान्हा जी को बहुत ही आराम से पहना सकते हैं। ये मैं आज 5 नंबर कान्हा जी को पहना रही हूँ, तो मैं ये देखो फिट आ रही है। 6 नंबर को भी इसी तरह से बहुत परफेक्ट आएगी। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में बने हुए बेल आइकन को भी बेल आइकन पे ऑल को दबा लीजिए, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहले से ही बने हुए हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक और कमेंट करके बताइए आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। ये हमारे लिए बहुत मोटिवेटेड होती हैं और हम इंस्पायर होते हैं आपको के लिए इस तरह की वीडियोस लाने के लिए। और अगर आपने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किया है, तो वहाँ पर भी कर लीजिए। मैं वहाँ पर भी वीडियोस डालती रहती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम में हैंडल है पल्लवी गर्ल 50951। वैसे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है। चलिए फिर ये ब्यूटीफुल सी ड्रेस तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये रेड कलर का कपड़ा लिया है, जो कि मैं आज बिना बुकरम और बिना लेस के तैयार करने वाली हूँ। ये देखिए, ये बिना कढ़ाई का कपड़ा है। यहाँ पर ये बंदी की बूटियाँ बनी हुई हैं, प्रिंटेड बूटियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पर किसी भी तरह की कढ़ाई नहीं हुई है। ये मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है रेड कलर का, क्योंकि मैं आज कान्हा जी के लिए डेली यूज़ की ड्रेस बनाने वाली हूँ गर्मियों के लिए, ताकि उन लोग बिल्कुल गर्मी ना फील हो। तो इसलिए मैंने ये कपड़ा लिया है। चलिए मैं इनकी लंबाई चौड़ाई बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसकी लंबाई 37 इंच यानी 37 इंच ली है। और मैंने चौड़ाई जो ली है यहाँ पर 4.5 इंच यानी 4.5 इंच ली है। तो यहाँ पर मैंने बेली बताया आपको। तो यहाँ पर हम बिना लेस बुकरम का यूज़ करने वाले हैं। अगर आपके पास अस्तर भी नहीं है, तो आप इसको 9 इंच रखकर डबल फोल्ड कर लीजिए। आप बिना अस्तर के भी इस ड्रेस को आराम से बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने अस्तर का यूज़ किया है, इसलिए मैंने अस्तर की लंबाई चौड़ाई उतनी ही काटी है जितनी मैंने कपड़े की काटी थी। ये मैंने बिना धुले अस्तर का यूज़ किया है। इसमें अभी भी मांड है और इसलिए ये इस तरह का खड़ा खड़ा कपड़ा लग रहा है। तो इसमें कान्हा जी को गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि 1-2 वॉश के बाद इसका मांड निकल जाता है और ये ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पर मैंने एक पीली कलर की पट्टी ली है। इस कलर की भी ड्रेस मैंने पहले से ही वीडियो अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं, जो कि मैंने 4 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई थी। बहुत ही सुंदर थी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। उसकी मैंने ये कपड़े की पट्टी ली है, जिसकी लंबाई यहाँ पर 37 इंच और चौड़ाई यहाँ पर मैंने 1 इंच रखी है। अब मैं यहाँ पर अपनी चोली की कटिंग कर रही हूँ। चोली के लिए मैंने 6 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है, यानी 6 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है, जिसमें मैं अस्तर और किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करने वाली हूँ। इसको हम सबसे पहले डबल फोल्ड करेंगे, फिर 4 फोल्ड करने के बाद 0.25 इंच किनारे पे से हल्का सा कटिंग कर लेंगे। ये मैंने नीचे वाला पार्ट हमारा जॉइंट वाला है और ऊपर खुला वाला पार्ट है। नीचे की साइड से हम कम काटेंगे और ऊपर की साइड से हम ज़रा सा एक्स्ट्रा काटेंगे गले पे से हल्का सा। हल्की सी हमें यहाँ पे तिरछी छांट देनी है, ताकि हमारा टेढ़ा गले पे से थोड़ा टेढ़ा हो जाए और नीचे से चौड़ा। तो इस तरह से हम ये रखेंगे। यहाँ पर भी मैं ये येलो वाले कपड़े की ही लेस लगाने वाली हूँ, यानी थोड़ा सा लुक बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने येलो वाले कपड़े की चौड़ाई जो ली है वो 1.5 इंच ली है। आप यहाँ पर 1 इंच भी रख सकते हैं और 10 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है। अगर आपके पास इस तरह का कोई कपड़ा नहीं है, आप रेड कलर के कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं।
और यहाँ पर अब हम घेरे की सिलाई करने वाले हैं। मैंने सीधा कपड़ा यहाँ पर बिछा लिया, उसके ऊपर मैंने अस्तर रखा और मैं अब इसको सील लूँगी। ये यहाँ से चौड़ाई वाले पार्ट से लंबाई वाले पार्ट और किनारे पे जाकर चौड़ाई वाले पार्ट को हम सील लेंगे। ऊपर वाले पार्ट को हम नहीं सीलेंगे, 3 साइड से हमें इसको सीलना होगा। तो चलिए फिर हम सिलाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सिलाई को पक्का करते हुए यहाँ पर सीलेंगे। स्टार्टिंग में हमें सिलाई पक्की करनी है, फिर हम एंडिंग में जाकर यहाँ पर पक्का करेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट जो अगर हमारा कुछ है उसे निकाल लेंगे और सीधा कर लेंगे। हम इसको प्रेस से भी सीधा कर सकते हैं। अगर ये मेरा कॉटन का पार्ट था तो मैंने इसे नाखून की सहायता से सीधा कर लिया। अब मैं वो पट्टी लूँगी, ये उल्टी तरफ मेरी ऊपर होगी और सीधी तरफ मेरी नीचे की साइड होगी। हल्का सा एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकालते हुए मैं इसको किनारे पे से सील लूँगी। ये मैंने बंद पार्ट की तरफ रखी है, खुले वाले पार्ट की तरफ नहीं रखी। ये नीचे की तरफ आएगी, तो ये मैंने बंद पार्ट के ऊपर यहाँ पर रखी है। तो इस पे मैं 0.25 इंच की दूरी पर यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। आप एक पैर की दूरी पर भी सिलाई लगा सकते हैं। अब जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट निकाला था उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके और फिर एक बार ऊपर की साइड से हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो इस तरह से आप डबल फोल्ड भी कर सकते हो और इस तरह से यहाँ पर एक यहाँ पर आपकी पाइपिंग बन जाएगी, जो कि बहुत ही प्यारी यहाँ पर आपकी ड्रेस को बहुत सुंदर लुक देगी। इस तरह से हम ये बना लेंगे। ये देखिए हमारी ये पूरी लग गई है, आप देख सकते हैं। अब हम ऊपर की साइड आएंगे, जो हमारा ये खुले वाला पार्ट था, ये देखिए ये खुले वाला पार्ट पे आएंगे और इस पे एक किनारे पर रफली सिलाई लगा लेंगे। ये बड़ी सिलाई भी लगा सकते हैं, सिर्फ हम यहाँ पे कपड़े को जॉइंट करने के लिए सिलाई लगा रहे हैं, ताकि हमारे जो प्लेट्स बने वो इक्वल बने और कहीं से कपड़ा छूटे नहीं। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो खुला वाला पार्ट है वो हम बाहर की तरफ रखेंगे और जो बचा वाला पार्ट है वो हम अपनी तरफ रखेंगे। तो अब हम यहाँ पर प्लेट डालनी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ क्या करना है, खुले वाले पार्ट की तरफ से हमें प्लेट डाली, यहाँ से 1.5 इंच से 1.25 इंच की दूरी पर हम इस तरह से प्लेट बनाएंगे और खुले वाले पार्ट की तरफ इसको इस तरह से कर लेंगे। अब ये हम देख सकते हैं मैंने कितनी दूरी पर रखी है, ये 0.25 इंच की दूरी पर मैंने ये प्लेट को रखा है। अब ऐसे ही सेम मैं दूसरी प्लेट बना रही हूँ और दूसरी प्लेट को मैं पहली वाली प्लेट के ऊपर रखूँगी। दूरी हमारी उतनी ही होगी जितनी हमारी पहले प्लेट पे थी। 0.25 इंच की दूरी पर हम इनको रखते चलेंगे। अब मैंने तीसरी रखी है, वो दूसरी के ऊपर रख दी है मैंने। अब इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हमें एंडिंग तक प्लेट्स बनानी है। यहाँ पर हमें 6.5 इंच अपनी कमर करनी होगी, तो इतनी हमें यहाँ पर प्लेट्स बनानी होगी। तो चलिए, और आपको एक बात का और ध्यान रखना होगा कि जब आप प्लेट बना रहे हैं तो आपका नीचे का पोर्शन बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से हम यहाँ पर सारे में प्लेट्स बना लेंगे। तो चलिए मैं बना लेती हूँ सारी प्लेट्स। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर प्लेट्स बना ली हैं और मेरी कमर बिल्कुल 6.5 इंच हो गई है। अब मैंने यहाँ पर नेफा बनाने के लिए एक पट्टी काट ली है, जिसकी लंबाई मैंने यहाँ पर 7.5 इंच और चौड़ाई मैंने यहाँ पर 1.5 इंच रखी है। जो हमारी कमर होती है उससे 1 इंच हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना होता है। तो मैं आपको दिखाना भूल गई। और यहाँ पर हमें उल्टे पार्ट पर, ये देखिए सीधा पार्ट यहाँ पे इस तरह से रखना है, थोड़ा सा बाहर निकालते हुए कपड़ा रखना है। जिस तरह से अभी हमने पाइपिंग लगाई थी उसी तरह से यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट को रखना होगा और फिर उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और किनारे पे सिलाई लगाते चले जाएंगे, दोनों कपड़े को जॉइन करते हुए, और दूसरे किनारे पे आ जाएंगे। दूसरे किनारे पे जाएंगे जब हम, तो फिर हमारा इसी तरह से कपड़ा बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखाई देगा। तो हम उसको भी अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। तो ये देखिए हमने अंदर की तरफ फोल्ड करके रख लिया। अब इनको हम सिलाई से जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने जॉइंट कर लिया, पक्का करते हुए एक्स्ट्रा धागे को निकाल दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, उस पट्टी को ऊपर से नीचे की तरफ हल्का सा मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद इसको फिर से एक बार फोल्ड करेंगे और अब की बार हमने जो सिलाई लगाई है उसके ऊपर रखेंगे। बीच में हम इस तरह की डोरी रखेंगे।
आपके पास अगर ये डोरी नहीं है तो आप बारीक वाला टिश्यू रिबन या फिर हाथ से बना के डोरी भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर किनारे पे सिलाई लगाएंगे। डोरी का हमें ध्यान रखना है, डोरी पे सिलाई नहीं लगानी है। डोरी को ऊपर की साइड करते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। जितनी हमें डोरी चाहिए उतना लग करके हम काट लेंगे। अब ये देखिए हम चोली की सिलाई करने वाले हैं। चोली को हम इस तरह से डबल फोल्ड करके रखेंगे। ये देखिए हमारा ऊपर की साइड सीधा पार्ट है और नीचे की साइड, आप चाहें तो दोनों साइड पहले रफली यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पर यहाँ पट्टी रख रही हूँ, जो मैंने 10 इंच काटी थी वो वाली पट्टी को मैं सीधे के ऊपर सीधा रख कर सिलाई कर रही हूँ। देखिए ये वाला सीधा पार्ट है और ये भी इसका सीधा पार्ट भी इसके ऊपर की साइड हमारा उल्टा पार्ट होगा। जिस तरह से अभी हमने नीचे घेरे में अपनी पट्टी को जोड़ा था उसी तरह से हम इसमें भी अपनी पट्टी को जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए मैं यहाँ पर जॉइंट कर रही हूँ। जॉइंट करने के बाद अब इसको हम अंदर की तरफ अब फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा आखिरी तक इसी तरह से फोल्ड होती चली जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरह से हम डबल फोल्ड करके इस किनारे को मोड़ लेंगे। जिस तरह से फिलहाल हमने नीचे घेरे में किया था बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर हमें यहाँ पे करना है। बस इसमें हमें आखिरी तक अपनी ये फोल्ड करनी होगी। ये देखिए इस तरह से हम आखिरी में भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और पूरे में यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो इससे हमारी पूरी की पूरी एंडिंग तक एक डोरी बन जाएगी बांधने वाली, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई भी थी। तो चलिए फिर सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए मैं इसी तरह से पूरी किनारे तक यहाँ पर सिलाई लगा ले रही हूँ। जिस तरह मैंने ये डोरी लगाई है सेम प्रोसीजर से मैं यहाँ पर भी साइड में भी, इधर वाले साइड भी मैं डोरी लगा लूँगी। बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर करना है जो हमने इधर वाली डोरी में करा है। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरह से आपको समझा रही हूँ। मैं हर बात छोटी छोटी बातें आपको समझा रही हूँ। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए। ये देखिए हमारी डोरी तैयार हो गई है चोली। अब मैंने नीचे भी एक टिश्यू रिबन बारीक वाला यहाँ पे लगा लिया है ताकि हम बांधने में आसानी रहे, कहीं से धागे निकलने की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नीचे हमारा बंद है, ऊपर हमने कर लिया है। तो बांधने के लिए मैंने यहाँ पे एक टिश्यू रिबन लगा लिया, नहीं तो आप इस तरह की येलो वाली पट्टी को भी इस तरह से डोरी बनाकर लगा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर अपनी टोपी की कटिंग करेंगे। तो टोपी के लिए मैंने यहाँ पर पगड़ी के लिए 9 इंच लंबा और 3 इंच, तो यहाँ पर ये देखिए मैंने 3 इंच ले लिए है। अब हम पग ऊपर जो हम पग बनाने वाले हैं उसके लिए पट्टी लेंगे, जिसकी लंबाई हमारी यहाँ पर 13 इंच यानी 13 इंच और चौड़ाई हमारी यहाँ पर 2 इंच यानी 2 इंच होगी। ये देखिए आपको सही से दिखा देती हूँ, कभी आपको उसके चक्कर में समझ में ना आया तो यहाँ पर हमने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं रखा है, 2 इंच ही ली है। और सेम पट्टी मैंने येलो कलर की भी ले ली है, जिसकी लंबाई यहाँ पर 13 इंच और चौड़ाई यहाँ पर 1 इंच ही है। मैंने सभी पट्टी की लंबाई बराबर और चौड़ाई कम ली है। अब हम इसको तैयार करेंगे। तो ये मैंने 13 वो पट्टी ली अपनी और उसको डबल फोल्ड करके 3 इंच वाली पट्टी और उसको डबल फोल्ड करके मैंने एक सिलाई लगा ली है। अब मैं इसको पेन की सहायता से सीधा करके और इसके चारों तरफ हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे ताकि अपनी एक ब्यूटीफुल सी पग बना सके। तो ये देखिए हमारी पट्टी तैयार हो गई है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको शेप देने वाले हैं। तो ये देखिए लेफ़्ट वाली पार्ट हमारा ऊपर की साइड है और राइट वाला नीचे की साइड। ऊपर वाला पार्ट हमारा एक्स्ट्रा निकला हुआ है, लेफ़्ट वाले पार्ट को हम कोने से बिल्कुल मिलाकर और ऊपर वाले पार्ट को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। जैसे ही हमारा ये फोल्ड होगा ऊपर हम किनारे पे यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए फिर जैसे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ आप वैसा वैसा प्लीज़ फॉलो करते जाइए और आपकी ब्यूटीफुल सी पग यहाँ पर एकदम रेडी हो जाएगी। इसी तरह से हम यहाँ पे नीचे की साइड भी एक सिलाई लगा लेंगे ताकि ये उठा उठा पार्ट नहीं दिखाई दे। ये देखिए ये हो गया है हमारी पग तैयार, पगड़ी तैयार। अब ऊपर की पग बनाने के लिए मैंने वो उस पट्टी पे उसी तरह से जिस तरह हमने घेरे में पट्टी पाइपिंग लगाई थी उसी तरह से मैंने यहाँ पे भी लगा ली है और छोटी छोटी प्लेट्स बनाकर मैं इकट्ठी कर रही हूँ। ये देखिए 0.25 इंच की छोटी छोटी प्लेटों को एक साथ दोनों हाथों से
मैं इकट्ठी कर रही हूँ। जब हम छोड़ेंगे तो जिस साइड हमारी पाइपिंग है वो वाला हाथ छोड़ेंगे और नीचे वाले पार्ट को हम नहीं छोड़ेंगे। मैं ये बहुत बार बनाना आपको सिखा चुकी हूँ, आप मेरी पुरानी वीडियो में भी देख सकते हैं। मैंने हर 0 नंबर कान्हा जी के लिए भी आपको बनानी सिखाई है, 4 नंबर कान्हा जी को भी सिखाई है, 3 नंबर हर कान्हा जी को सिखाई है। आज मैं 5 नंबर के सिखा रही हूँ। प्रोसीजर हमेशा हमारा वही होगा, बस कपड़ा मटेरियल हमारा ज़्यादा होता चला जाएगा, पर फिर भी मैंने आपको इसमें भी बता रही हूँ। तो ये देखिए ये कर लिया है। अब मैंने ऊपर वाले पार्ट को छोड़ दिया है सही से करके। अब मैं इसको बाइंड कर लूँगी और इसको इस तरह से यहाँ पर अटैच करने वाली हूँ सुई धागे की सहायता से। तो मैं यहाँ पर ये देखिए किनारे पे अटैच कर लूँगी इसको। तो इस तरह से मैं सुई धागा की सहायता से यहाँ पर इसको सील लूँगी। तो ये देखिए मैंने सील ली और यहाँ पर मैंने एक ऊपर येलो कलर का स्टोन लगाया है। अगर आपके पास स्टोन नहीं है तो आप यहाँ पर मोती भी लगा सकते हो और ऐसे भी छोड़ सकते हैं। मैंने सिर्फ एक लुक के लिए मैंने यहाँ पर एक स्टोन लगा लिया है। तो ये देखिए हमारी पूरी ड्रेस तैयार हो गई है। मैं आपको एक बार लुक दिखा देती हूँ फिर से। ये हमारी चोली है, ये हमारी घेरा है बिल्कुल सिंपल सा। ऊपर से हमने ये चोली तैयार कर ली है बिल्कुल सिंपल सी, और ऊपर से हम ये पगड़ी तैयार कर लिए बिल्कुल सिंपल सी। तो अब मैं लुक दिखा देती हूँ। अगर फ्रेंड्स आपको थोड़ी सी लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो अब लुक देख लीजिए। मैंने वैसे पहनाकर आपको स्टार्टिंग में दिखा दी, अगर आपने स्किप करके देखी है तो आप जाकर दोबारा देख लीजिए। अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे, हरे कृष्ण।